बोले पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। देवा ही देव 1008 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री वादिराज महाराज की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिषि निराग सागर जी महाराज की जय। ढाई दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय का अवसर करेंगे सभी लोग। एकी भावं गतियो मया यह स्वयं कर्मे बंधो घोरम दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयिजनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु हो। तो यहाँ पन्ने पढ़ रहे थे कि हे भगवान, बहुत मुश्किल से अत्यंत पुण्य के उदय से इस संसार रूपी वन में परिभ्रमण करते करते मुझे आपकी अमृतमय वाणी रूपी बापी मिल गई है। जो वाणी कैसी है? चंद्रमा की किरणों से भी शीतल है और साथ साथ में बर्फ से भी ज़्यादा क्या है, शीतल है। क्योंकि ये सब शरीर के ताप को दूर करते हैं। आपकी जो वाणी है वो हृदय में रहे संताप को, दुख को क्या कर देती है, दूर कर देती है। ऐसे जो आपके सम्यज्ञा रूपी वाणी में डूब जाता है उसको दुख रूपी दावानल कभी भी दुख नहीं देता है। तो यहाँ पर 2 मुख्य बातें हैं। वो ये है कि अरहंत भगवान की वाणी भव्य जीवों के पुण्य के उदय से मिलती है। और जब भव्य जीवों के पुण्य के उदय से वाणी मिलती है उस वाणी को सुनना ही नहीं चाहिए। उस वाणी को सुन करके चिंतन मनन करके हृदय में उतारना चाहिए। जो उस वाणी को अपने हृदय में उतार लेता है अर्थात तदनुसार पुरुषार्थ करने लगता है, फिर उसको दुख रूपी दावानल आते नहीं है। क्योंकि अपना जो उपयोग है एक समय में एक जगह काम करेगा। जब हम तत्व चिंतन में लग जाते हैं उस समय हमें शरीर का आदि का ध्यान नहीं रहता। उपयोग कहाँ लगा है? तत्व के चिंतन में लगा है। इसलिए उस समय दुख का अनुभव नहीं हुआ करता है। और जितने समय तक हम भक्ति आदि में तन्मय रहेंगे तब तक हमने जो पुण्य संचय किया है वह पुण्य अंतर मुहूर्तवा उदय में भी क्या है, आ सकता है। इसलिए दुख रूपी संताप हमारे पास में आता नहीं है। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, आप अनियत हैं और गगन विहारी हैं। आपके आने जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। पाद न्यासा दपि च पुण्यतो यात्रिया ते त्रिलोकी हेमा भासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वांगेन स्पृशति भगवंश त्वयि शेषं
मनो में श्रेयः किम तत् स्वये महर हर यन नमा मभ्युपैति पादन्यासा दपि च पुण्यतो यात्र्या ते त्रिलोकीम् हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वांगेन प्रशति भगवंस त्वय्यसे सम्मनो में श्रेयः किं तत् स्वयमहरहर्यन् नमामव्युपेति पादन्यासादपि च पुण्यतो यात्र्या ते त्रिलोकीं हेमाभासो भवति शोरोभिः श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वांगेन प्रशति भगवंस त्वय्यसे सम्मनो में श्रेयः किं तत् स्वयमहरहर्यन् नमामव्युपेति सहज गमन से तीन लोक को पावन करते चरण कमल कमल स्वर्णमय कांतिमान हो सुरभित करते अवनितल मेरे मन सर्वांग रूप से आप समाये सदा रहे तब फिर ऐसा श्रेष्ठ श्रेय वह प्रतिपल आपो आप मिले। यह दे रहे हैं, हे भगवान यात्रिया, यात्रा का अर्थ होता है विहार करते समय। क्या करते समय? विहार करते समय। त्रिलोकीम, तीनों लोकों को पुण्यतः पवित्र करने वाले ते यानी आपके पाद न्यासात अपि, पाद यानी चरणों के, न्यासात यानी रखने मात्र से, अपि यानी भी, पद्मः यानी कमल, हेम आभासा स्वर्ण की कांति वाले। राकेश जानो बच्चों को, हेमा भाषा यानी स्वर्ण की आभा वाले, स्वर भी यानी सुगंधित, चे और श्रीनिवासः भवति, श्री यानी शोभा के, निवास से युक्त हो जाते हैं, भवति यानी होते हैं। भगवान ही स्वामिन त्वयि यानी आपको, मैं यानी मेरा, अशेषम मनः संपूर्ण मन, सर्वांगीनो सर्वांगी रूप से, इस प्रशति सती स्पर्श, सती यानी करने पर, तत् यानी वह, किम यानी कौन सा, श्रेय यानी कल्याण है, यत जो, माम यानी मुझे, अह रहा यानी प्रतिदिन, अहन अहन यानी प्रतिदिन, स्वयं यानी अपने आप, न अभ्युपैति प्राप्त नहीं होता, अर्थात अवश्य ही प्राप्त होता है। और एक का भी अर्थ होगा, हे भगवान जिस समय आप विहार करते हैं, आपकी विशेषता है क्या, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले हैं। आपके चरण रखने मात्र से स्वर्ण की जो कमल है वो कांतिमान और सुगंधित हो जाते हैं और लक्ष्मी की निवास बन जाते हैं। तब मेरा संपूर्ण मन
आपको सर्वांग से स्पर्श कर रहा है, तब मेरी आत्मा में ऐसा कौन सा कल्याण है जो मुझे प्रतिदिन प्राप्त ना होता हो, अर्थात अवश्य ही होता है। ये जब भगवान विहार करते हैं तो 225 कमलों की रचना होती। कितनी होती है? 225 कमलों की रचना होती है। और ये विहार मुनि अवस्था में नहीं, कौन सी अवस्था में, कौन सी अवस्था का विहार का वर्णन कर रहे हैं? ये केवल ज्ञान की अवस्था का। देखो मुनि अवस्था में तो जमीन पे चलते हैं भगवान। किस पे चलते हैं? जमीन पे चलते हैं। उस समय कमल आदि की रचना नहीं होती है। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान होने के बाद में जब वो विहार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तब उनके पैरों के नीचे 225 कमलों की रचना होती। कितने कमलों की? एक कमल बीच में रहेगा, 7 इस साइड 7 इस साइड, 8 दिशाओं में क्या हो जाए, उनकी रचना हो जाती है। अब ऐसे आगे की और रचने से दो क्या हैं, व्यूहों की क्या कर देते हैं, वो रचना कर दे। क्यों? भगवान ना जाने कौन सी दिशा में मुड़ जाए, किस तरफ चले जाएं, कोई पक्का, यानी उनका विहार सौधर्म इंद्र की अवधि ज्ञान का विषय नहीं बनता। किनका? कि भगवान इस देश में जाएंगे और इस गांव में जाएंगे, इस नगर में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे, ये उनके अवैध ज्ञान का विषय भी नहीं बनता है, इसलिए उन्हें रचना कर देता है। लेकिन भगवान उनके पैर जो हैं उन पर रखते नहीं हैं। केवल ज्ञान होने के बाद मध्य लोक के मनुष्यों के द्वारा या देवों के द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु का वो स्पर्श नहीं करते। कौन? जैसे केवल ज्ञान होता है तब वो किसी वस्तु स्पर्श नहीं करते हैं। सिंहासन पर समोसन बैठते हैं तो सिंहासन भी क्या होते हैं, वो 1 फीट क्या होते हैं, 1 हाथ ऊपर रहते हैं, अधर में बैठते हैं। ये उनकी परम औदारिक शरीर की विशेषता। किसकी विशेषता है? परम औदारिक शरीर में 18 दोषों से रहित हो जाने से उनका शरीर परमावतारिक हो जाता है। अब उनके शरीर में हड्डी मांस खून आदि कु धातुएं तो होती नहीं है, और जो 7 धातुएं हैं उनका जन्म से ही रक्त क्या होता है, श्वेत होता है। फिर उनके लिए ये शरीर में कोई, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय वर्ण कर्म का जो छौसम से अपन छू के ज्ञान करते हैं, उस कर्म का क्षय हो गया है केवल ज्ञान हो जाने से। फिर कोई वस्तु को छूते नहीं है। लेकिन जब चलते हैं तो तीर्थंकर जितने भी होते हैं सामान्य केवले होते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद में परछाई नहीं पड़ती। किनकी? क्यों नहीं पड़ती परछाई? कारण क्या है? शरीर तो औदारिक ही है, परम औदारिक शरीर है। अभी वर्ण नाम कर्म का उदय तो है, अभी वर्ण रस गंध आदि इनका तो विनाश हुआ नहीं। नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनका नाश नहीं हुआ है। फिर उस शरीर की परछाई क्यों नहीं पड़ती है? उसका कारण दिया है कि भगवान का परछाई ना पड़ने का मूल कारण है कि उनके जो आत्मोद्योत नाम कर्म है उन कर्मों का नाश हो जाता है। किनका? जो 63 कर्म प्रकृतियों को नाश करते हैं, 47 घातिया कर्म के, 3 आयु कर्म के और 1 गोत्र कर्म के। फिर इसके बाद में नाम कर्म की जो प्रकृतियां उनमें आतप और उद्योत है। तो आतप नाम कर्म की प्रकृति का क्या हो गया है, क्षय हो गया है। अब उनकी परछाई नहीं पड़ती है। क्या नहीं पड़ती? परछाई छाया आदि नहीं पड़ती है। तो जो विहार करते हैं उनके पैरों के नीचे कमलों की जो रचना होती है मातु चरणों के आभा मंडल से। किससे? आभा मंडल से वो इतने पवित्र हो जाते हैं, कमल इतने पवित्र हो जाते हैं कि स्वर्णमय दैदीपमान चमकने लगते हैं। उन स्वर्ण के कमलों में सुगंध आने लगती है। किसमें? स्वर्ण में कभी सुगंध नहीं आती है,
लेकिन भगवान निकलते हैं उनके आभा मंडल से, इतने पवित्र होते हैं कि वो स्वर्णमय होकर के सुगंधित होते हैं। यदि कोई उनको स्पर्श करके पैर पड़ लेता तो सम्यक दर्शन हो जाता है। किनको? श्रीनिवास। किसके निवास हो जाते हैं वो? आभा मंडल इतने पवित्र होते हैं कि उनको कोई छू करके यदि माथे पे लगा ले तो क्या हो जाते हैं, उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, यानी इतने पवित्र हो जाते। कौन? वो कमल। अब इसलिए कि हे भगवान वह कमल सुगंधित होते हैं और शोभा से युक्त होते हैं, और आप जो है तीनों लोकों को पवित्र करने वाले हैं। भगवान तीनों लोकों को पवित्र क्यों करते हैं? उनके पास मन है क्या? मन तो है नहीं, फिर असंगी है क्या? अरहंत भगवान संगी के संगी है? संगी है। पंचेंद्री है कि नहीं? संगी पंचेंद्री है। फिर मन तो होना चाहिए। देखो मन छाओसमिक है। कैसा है? छाओसमिक है। और भगवान कैसे हैं? छाये ज्ञान वाले हैं। इसलिए तदजन्य कर्म का क्या हो गया है? अभाव हो गया है। इसीलिए यहाँ पर विशेषता ये है उनकी कि केवल ज्ञान हो जाने से तीनों लोकों को पवित्र करने में मूल कारण क्या है? जिससे तीनों लोग पवित्र होते हैं तो दो कर्म हैं अपवित्र करने वाले। कौन से कर्म हैं? दो कर्म ऐसे हैं जो अपवित्र करते हैं। वो है मोहिनी कर्म और एक अंतराय कर्म। कौन सा? मोहिनी कर्म और अंतराय कर्म। और उनके दोनों कर्मों का क्या हो गया है? क्षय हो गया है। किसका क्षय हो गया है? मोहिनी कर्म का क्षय हो गया है और अंतराय कर्म का भी क्या हो गया है? क्षय हो गया है। इसीलिए अब उनके पास में कोई भी अपवित्र वस्तु शरीर में बची ही नहीं है। इसलिए उनके सारे परमाणु पवित्र होते हैं। इससे तीनों लोग क्या होते हैं? उनसे प्रभावित होते हैं। जैसे केवल ज्ञान होता है तीन लोकों में शांति, नरकों में भी शांति छा जाती है। उतने समय में नारकी भी फीलिंग करते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं किसी को केवल ज्ञान हुआ है या किसी तीर्थंकर का क्या हुआ है? जन्म हुआ है, या किन्हीं तीर्थंकर की क्या हुई है? दीक्षा हुई है। पांचों कल्याणकों के समय ये क्या होते हैं? अतिशय हुआ करते हैं। अपन लोग फीलिंग क्यों नहीं कर पाते? नार की फीलिंग कर लेते हैं कि केवल ज्ञान हुआ है या उनकी दीक्षा हुई या जन्म हुई। अपन को क्यों नहीं होती? अपन अच्छे की नार की वे निरंतर दुख में लगे रहते हैं। इसलिए उनको फीलिंग होती है कि जिनका स्वभाव दुख में रहने का हो गया है उसके लिए क्षण की शांति मिले तो वो जान जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई महापुरुष का क्या हुआ है। और अपन हो रहे, अपन लोग क्या करते रहते हैं? अपन तो सुख और दुख दोनों में क्या रहते हैं? इतने मग्न रहते हैं कि जैसे ऊपर से हवाई जहाज निकल जाए आपको पता ही नहीं चलता है। ऐसे भगवान के वचन होते हैं, कब निकल गए पता ही नहीं है, क्या बोला है ये कुछ पता नहीं है। अपन लोग जो है संवेदनशील नहीं है। क्या नहीं है? संवेदनशील नहीं, उपयोग नहीं है अपना। ऐसा नहीं, विदेश क्षेत्र में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन किसी न किसी महाराज को केवल ज्ञान भी होता है और मोक्ष भी होता है। वहाँ तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्म भी होता है। कहाँ पर? वैदेही क्षेत्र में, यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। इसलिए अपने लिए थोड़े से अपने उपयोग को अपनी ओर लगाना चाहिए। इंद्रिय जन्य विषय सुखों से हटना चाहिए। किससे? अपन इंद्रिय जन्य विषय सुखों में इतने ज़्यादा रच पच गए हैं कि अपन को अन्य चीज़ों की अनुभूति नहीं हो पाती है। इसलिए क्या करना चाहिए अपने लिए?
अपने उपयोग को इंद्रिय विषयों से क्या है, हटाना चाहिए। घंटे, 2 घंटे, आधा घंटा, ज़्यादा है 24 मिनट की फीलिंग जरूर करना चाहिए। सारे विकल्पों को छोड़ करके हम शरीर से भी ममत्व नहीं रखेंगे, मात्र एक बार पांचों परमेष्ठियों का ध्यान करते हुए उनको स्पर्श करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चूँकि साक्षात अरहंत को गणधर परमेष्ठि भी नहीं छू सकते। किनको? जहाँ केवल ज्ञान होता है, जहाँ सिंहासन में भगवान बैठते हैं, उसी के नीचे गणधर भगवान की पीठ होती। क्या होती है? पीठ होती है। जहाँ गणधर परमेष्ठि खड़े हो करके वाणी को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं और मन में द्वादशांग में विभाजित करके अपन सबको क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। वो गणधर भी चाहें तो अनंत को छू लें तो वो भी नहीं छू पाते। कौन नहीं छू पाते? क्यों नहीं छू पाते बताओ? क्यों नहीं छू पाते? एक बार हमसे एक प्रश्न आया था कि महाराज जी, हम लोग बालिकाएं थी, महिलाएं थी, हम आपको क्यों नहीं छू सकते? हमने कहा हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है। कोई आप नहीं छुओ, आपका व्रत है। किसका है? आपका ब्रह्मचर्य व्रत है, सो आप मत छूना। हम तो छू सकते हैं, हमारा व्रत थोड़ी है। अब क्या उत्तर दें? जैसे गणधर भगवान है वो तो छू सकते हैं, उनको केवल ज्ञान हुआ है। अनंत भगवान को वे नहीं छुएंगे यहाँ की वस्तु को। हमें केवल ज्ञान, हम तो छू सकते भगवान को। क्या उत्तर दोगे? तो हमने उतनी उत्तर दिया था, हमें साधकों की साधना में साधक बनना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। क्योंकि इस स्पर्श भी कुशील की कोटि में आता है। देवों में पांचों इंद्रियों से कुशील होता है। किससे होता है? स्पर्श भी होता है, मन में विचार करने से होता है, रूप को देखने से होता है, उनके मनोहर शब्दों को सुनने से भी क्या होता है, प्रविचार होता है, कुशील होता है। तो आज छू रहे महाराज, तो श्रद्धा से छू रहे। किससे छू रहे हैं? ऐसी श्रद्धा किस काम की? जिससे राग में क्या हो, वृद्धि हो। क्या हो? राग में वृद्धि हो। छूना है तो गुणों को छुओ। किन को छुओ? गुणों को छुओ। शरीर को छूने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हे भगवान, आप जो हैं गणधर जी, आपको इसलिए नहीं छू सकते हैं क्योंकि आपके केवल ज्ञान, केवल दर्शन है और आपका छाव समय ज्ञान नहीं है। दूसरा, जो गणधर होते हैं केवल ज्ञान को छोड़ कर के 63 रिद्धियाँ होती हैं और 63 रिद्धियों में अंतर्धान आदि ऐसी रिद्धियाँ होती हैं जिनके कारण से उनको छूने के भाव ही नहीं होते। किनको? कि हम गणधर परमेष्ठि की क्या कर लें, चरण छू लें। उनके पास में ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं कि मन में चिंतन करने मात्र से उनको क्या होती है, तदजन्य विषय की क्या होती है, पूर्ति हो जाती है। इसलिए हे भगवान, आप तीनों लोकों को इसलिए पवित्र करते हैं। आपके 4 घातियाँ कर्म और शेष नाम कर्म आदि की 63 कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाने से, 18 दोष से रहित हो जाने से आप जो है अत्यंत पवित्र हैं, परम औदारिक शरीर वाले हैं। इसलिए आपके चरणों की आभा मात्र से यह इंद्र के द्वारा रचाए गए स्वर्ण जो हैं अधिक चमत्कारी हो जाते हैं और सुगंधित हो जाते। क्या हो जाते हैं? सुगंधित हो जाते हैं। जब मेरा मन, किसका मन? अपना मन सर्वांग से भगवान को छुएंगे। किससे छुएंगे अपन? मन से। किससे छुएंगे? मन से। किसको छुएंगे? किसको छुएंगे? भगवान को। कैसे छुओगे मन से? कैसे छुओगे मन से बताओ?
मन से स्पर्श करने का मतलब है उनकी गुणों का चिंतन करना। क्या करना? भगवान के गुणों का क्या करना? चिंतन करना। जब हम भगवान के गुणों का चिंतन करेंगे हमारा मन कैसा हो जाएगा? उन गुण के चिंतन में खो जाएगा। उस समय हमारी आत्मा भगवान जैसी हो जाती है। जिस समय हम उनके गुणों का क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। इसलिए भगवान जब हमारा मन आपके गुणों के चिंतन में लगा है, हम सर्वांग रूप से आपको स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा कौन सा कल्याण है जो हमें नहीं मिलेगा? आभा मंडल से अचेतन स्वर्णमय जो कमल हैं वो कांतिमान और सुगंधित हो जाते हैं। जब ध्यान के माध्यम से हम आपको पूरा का पूरा स्पर्श करेंगे तो हमें ऐसा कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं है जो मुझे प्रतिदिन प्राप्त ना होता हो, अर्थात अवश्य क्या होता है? प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति करने से 3-4 चीज़ों से रहित होकर के भक्ति करना चाहिए। भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से। कितने कारणों से रहित? भय, आशा, स्नेह, लोभ। भय क्या कहलाता है? डर। नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये डर हो गया। जैसे हम लोग थे घर में, 5वीं 6वीं की बात है, मंदिर जाने के लिए जब तक मंदिर नहीं जाएंगे तो खाने नहीं मिलेगा। पहले क्या करके जाओ? मंदिर जाओ। तो हम लोग बदमाश थे, मंदिर जाते ही नहीं थे, बाहर चावल, अब चंदन लगा के आओ, जब मालूम चलेगा तुम गए के नहीं गए मंदिर। यानी आपके लिए चंदन लगाना है, गंदोदा लगा के आना है और डिब्बी पकड़े इसमें लेके आओ, हम देखेंगे गंदोदा क्या कि नहीं है। तो हम लोग जब जाते थे इसलिए जाते थे कि नहीं जाएंगे तो डांट पड़ेगी, पिटाई होगी, खाने नहीं मिलेगा, इसलिए भय से भी जा रहे हैं और लोभ में भी जा रहे हैं। किस में? लोभ में जा रहे हैं। हम पूजन करने ऐसे नहीं सीखे थे स्वाभाविक, हम पूजन सीखे थे लोभ में। किस में? हमारे पड़ोस में जो रहते थे उनका नियम था बगैर अभिषेक देखे वह भोजन पानी नहीं करते थे। उस मंदिर में अभिषेक होता था 10 बजे, जो वहाँ गृह चैत्यालय था उनका। तो उनने हमें तैयार किया, बेटा हम तुम्हारे लिए 50 पैसे देंगे। कितने पैसे? 50 पैसे देंगे। ये आपको बतला रहे हम 88 की बात, 88 में 88 में के लिए 50 पैसे देंगे। उस समय 25 पैसे में समोसा आता था, 50 पैसे में 2 आते थे। तो उन्होंने कहा आपको हम 50 पैसे देंगे, बेटा तुम तो नहा करके और धोती पहन करके चलो, भगवान को क्या करना अभिषेक हम बता देंगे। पानी के वो खड़ी हो जाती थी, पानी खींच लेते थे, अब ऐसे छानो छनवा देते थे, वो खड़े खड़े सब बताती जाती थी, कैसे गर्म करना, द्रव धलवा देती थी, वो सब बता दी क्या क्या करना है। और अभिषेक बे पड़ती थी, अपन भगवान को विराजमान कर दिया और कलश ढाल दिए और विराजमान करके प्रक्षाल कर उन्होंने बोल दिया अपने अर्घ्य चलाए आओ और अपन वापस आ गए। तो 50 पैसे भी वहीं दे देती थी और कहती बेटा घर आना। तो घर जाते थे तो एक रसगुल्ला या फिर बर्फी या फिर कोई ना कोई नमकीन आदि जरूर खाने को रोज मिलता था। इस लोभ में हम लोग क्या करते थे, जाते जाते अभ्यास हो गया। फिर 90 तक तो मिले हमें पैसे, 90 के बाद में अब हम भी बड़े हो गए, अब पैसे का काम खत्म और रोज नियम से करने लगे। तो ये जो लोभ में गए हैं तो ये लोभ से भी नहीं करना है, भय से भी नहीं करना है, आशा कुछ मिलेगा, क्या है हमें कुछ मिलेगा, इससे भी नहीं करना है। स्नेह से भी नहीं, अच्छे लगते हैं इसलिए भी नहीं करना। किससे? स्नेह से। अच्छा जब बहुत धूप पड़ती है तो आप वृक्ष की छाया में जाते हो, अच्छी लगती है इसलिए जाते हो कि धूप खराब लग रही इसलिए जाते हो? शांति भक्ति में लोग
पढ़ते हैं, न स्नेहा क्षरणम प्रयांति भगवन पादव द्वयम ते प्रजा हेतु तत्र विचित दुख निचय संसार घोर नवः। यानी उसमें हे भगवान स्नेह के कारण हम आपकी शरण में नहीं आए हैं। किसके कारण से? स्नेह के कारण आपकी शरण में नहीं कि आप अच्छे इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि संसार रूपी समुद्र में भयंकर दुख है और वो दुख मुझसे सहन नहीं होते, इसलिए हम आपके कहाँ आए हैं? शरण में आए हैं। जैसे पथिक वृक्ष की छाया अच्छी है इसलिए नहीं आ रहा है, उसको धूप खराब लग रही है इसलिए कहाँ आया है? वो इसलिए आया है। और नहीं तो पर ठंडी में ही बैठे हैं, ये छाया अच्छी है तो ठंडी में कहाँ भागते हैं अपन? ठंडी में क्या अच्छी लगती है? धूप अच्छी लगती है, क्योंकि छाया अच्छी नहीं लगती है। तो हमारा कारण क्या है? वहाँ धूप अच्छी नहीं है, इसके कारण से हम छाया में आए हैं। अच्छी है इसलिए हम आए नहीं है। ये ठीक इसी प्रकार से हे भगवान आप अच्छे हैं इसलिए हम आपके दर्शन नहीं करते हैं। हम इसलिए दर्शन करते हैं कि हम सारे संसारी जो है दुखों से सहित हैं और आप दुखों से क्या हैं? रहित हैं। आप अनंत सुख को पाने वाले हैं। हम इसलिए आपके पास आए हैं संसार के दुखों से भयभीत हो करके। किससे भयभीत हो करके? तो भगवान को कैसे स्पर्श करना है? डर से? कैसे करना है? हमारे लाने एक पंडित जी थे, पढ़ाते थे, हमने 8वीं तक पाठशाला पढ़ी है। तो पंडित जी से कहते थे, पंडित जी हम दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? दीक्षा क्यों नहीं लेते? उन्होंने एक दोहा बोला था। क्या दोहा बोला था वो आपको बता देते हैं। नरक ना चला जाऊं इसलिए जाप करता हूँ। क्या? नरक ना चला जाऊं इसलिए जाप करता हूँ। आप जैसा ना बन जाऊं इसलिए पाप करता हूँ। तलवाड़ा वालों पर फिट है ये तो, है ना, कि हम नरक न चले जाएं इसलिए जाप कर ली। और भगवान हम आप जैसे न बन जाएं इसलिए क्या करते रहते हैं? तो क्या हो गया? क्या फायदा ऐसे? इसलिए नहीं, ये तो क्या हो गया? ये तो व्यापार है। नरक के भय से हम भगवान की पूजन कर रहे हैं और संसार के कार्यों इसलिए रचे बच्चे कि हमें भगवान बनना नहीं है, जबकि भगवान की आराधना की जाती उन जैसा बनने के लिए। क्या करने के लिए? उन जैसा बनने के लिए। जैसे भगवान आप हैं, आप जैसा मुझे क्या है? बनना है। इसलिए हम आपकी शरण में आते हैं, इसलिए बार बार आपका ध्यान करते हैं। इसलिए भय से भी नहीं करना, आशा से भी नहीं करना, स्नेह से भी नहीं करना, लोभ से भी नहीं करना। चारों कारणों से रहित हो करके जब हम पांचों परमेष्ठियों का ध्यान करते हैं तब हमारा सर्वांग से मन जब भगवान के ध्यान में उनके गुणों में खो जाता है, उस समय हमें हर कल्याण की क्या होती है? प्राप्ति हुआ करती है। अर्थात उस समय हमें पाप कर्म का आश्रय नहीं होता है। ओम ह्रीं अनियत गगन विहारी त्रिलोकीनाथ श्री विश्वनाशिनीन्द्राय नमो नमः। अनियत गगन विहारी, आकाश में विहार होता है और उनका नियत नहीं है कि इस दिशा में जाएंगे, इस देश में जाएंगे, यहाँ रुकेंगे। वो सब भव्य जीवों के भाग्य से होता है। किनके? भवी भागन जोगे बसाए। भावी जीवों के भाग्य से, उनके पुण्य से उनका विहार होता है। उनका ठहरना उठना बैठना भगवान का किन किन में से होता है? अपन लोगों के पुण्य के उदय से हुआ करता है। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। जब परिवार में स्वाध्याय होता है तो पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी बरहमेश कहते थे कि
तीन गुण जहाँ है वहाँ परिवार है। तीन गुण कौन कौन से जहाँ परिवार होता है? तो उन्होंने कहा विनय, विवेक और वात्सल्य। क्या चीज़ें हो? विनय हो, विवेक हो और वात्सल्य हो। चौथी चीज़ हमने जोड़ी है व्रत और हो। क्या हो? व्रत और हो। तो ये चार गुण जहाँ होते हैं वहाँ परिवार परिवार रहता है, नहीं तो घर रहता। वो क्या है? घर है। परवरिश करना, रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों की पवित्रता। वायान्य वाहन करना, रायान्य रक्षा करना। जहाँ एक दूसरे की परवरिश होती है, जहाँ रिश्तों में मर्यादा पवित्रता होती है, उस मर्यादा पवित्रता का जहाँ अच्छे से वहन किया जाता है और उसी का रक्षण किया जाता है, वो क्या है? परिवार है। तो वहाँ सुंदरी उस परिवार में रम गई थी और वहाँ परिवार में दान की बात आई थी। दान होने के बाद में तत्व चिंतन होता है। तो उनका कहना ये है नीति वाक्यामृत में, हर परिवार में घर में स्वाध्याय होना चाहिए। परिवार का जो स्वाध्याय होता है, जब हम सब लोग एक साथ बैठ कर के कोई भी महापुरुष के गुणगान करते हैं, तत्व चिंतन मंथन करते हैं, उस समय जो शांति की अनुभूति होती है, जो एक दूसरे के प्रति अपनेपन का भाव आता है, वो कभी और अन्य समय में नहीं आता है। तो उनके यहाँ स्वाध्याय में संवेगिनी और निर्वेगिनी कथा करने चाहिए। कौन कौन सी? संवेगिनी अर्थात पाप और पाप कर्म से बचना, धर्मों धर्मात्माओं के गुणों का क्या करना? अनुकरण करना। सो क्या है? संवेग कहलाता है। संसार के कारणों से भयभीत होना संवेग है। और वैराग आ जाना सो निर्वेग कहलाता। क्या आ जाना? वैराग आ जाना। तो उस समय वो तत्व चर्चा में महाराज से निवेदन किया था, वो कहानी सुना रहे थे। श्रीमती जो सेठानी जी थी, उनके पतिदेव मित्र के भरोसे उसको छोड़ गए थे और उसका शील का संरक्षण करना कर्तव्य था, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था 6 माह में हम लौटेंगे। तो उन्होंने उतने महीने का व्रत ले लिया था। क्या लिया था? व्रत लिया था। आप लोग भी जब कभी बाहर जाओ और एक दूसरे से जब भी आपका वियोग हो, तो उतने दिन का ब्रह्मचर्य ले ही लेना चाहिए कि अब आप जा रहे हैं, आप जब तक नहीं लौटेंगे तब तक हम क्या रहेंगे? ब्रह्मचर्य से। तो सामने वाला भी कहेगा जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हम भी क्या रहेंगे? ब्रह्मचर्य से रहेंगे। इससे अपना पुण्य बढ़ता है। मन चंचल जो है वो चंचलता समाप्त हो जाती है, क्योंकि संकल्प जहाँ होता है फिर हमारा मन बिगड़ता नहीं है। अब उसने राजपुरोहित से निवेदन किया, क्योंकि राजपुरोहित तो उससे क्या मोहित हुए थे, टाइम दिया। उसकी शिकायत सेनापति से की, सेनापति मोहित हुए। सेनापति मंत्री से की, महामंत्री मोहित हो गए। महामंत्री का राजा से की, तो राजा भी क्या हो गया? मोहित हो गया। अब उसने चारों लोगों को समय दिया था, एक एक पहर के समय में आने को सबको समय दे दिया। तब वो लौट करके आई। तब उसने मन में एक संयोजना बना ली, अब मैं इन सभी को अच्छा सबक सिखाऊंगी। क्या करूंगी? सबक सिखाऊंगी। पड़ोस में गई, एक महिला को तैयार किया कि एक काम करना, तुम प्रातः काल यानी सूर्योदय के पहले, अंतिम पहर के पहले समय, यानी 3 से 6 अंतिम पहर होता है, तो तुम एक काम करो, 4 बजे आना और आके दरवाज़ा खटखटाना और खूब जोर जोर से क्या करना? रोते हुए आके तुम्हें कहना है। क्या कहना है? कि तुम्हारे पति जो विदेश गए थे वो स्वर्गवास हो गया उनका। क्या हो गया है? स्वर्गवास हो गया है। ये समाचार तुम्हें क्या करना है? देना है। हम इसके बदले तुझे 2 स्वर्ण मुद्राएं देते हों। उसने 2 स्वर्ण मुद्राएं उसको दे दी। वो महिला ये कहने के लिए क्या हो गई? तैयार हो गई। अब वो तैयार तो हो गई, सब संयोजन हमारे लिए। तब उसने अपने घर में एक कक्ष में 4 अच्छी बड़ी बड़ी पेटियां, संदूक वाली अच्छी पैक पेटियां भी उसने खाली करके रख ली।
अब जैसे ही पहरा पहर था, राज पुरोहित जी आए। जैसे ही आए उसने उनका स्वागत किया, आरती उतारी किनकी? पुरोहित जी की। अब उसको तो समय निकालना था और उसने स्वागत सत्कार किया, थोड़ी बातें की। अच्छा पहले अपन लोग थोड़ा सा खा पी लेते हैं, थोड़ा सा अपन क्या कर लें, ठंडा आदि पी लें या नाश्ता वगैरह कर लें, तब तक फिर अपन मौज करेंगे। तो वो था, तो राज पुरोहित ने 2 स्वर्ण मुद्राएं दी, उसने रख ली। और तब तक बात उलझाई रही। इतने में आ गए सेनापति जी। अन्य दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खड़े, कौन? मैं सेनापति हूँ। कहाँ है वो पुरोहित? वो घबरा गया। कौन? अब घबरा गया कि अब तो मुझे कोई उपाय बताओ, बचाओ, अभी मत खोलो मत खोलो, मुझे छिप जाने दो। उसने कहा चलो आओ। एक पेटी में उनको संदूक में बंद किया, ताला लगाया, चाबी अपने पास। अब आए सेनापति जी, उनकी आरती उतारी। सेनापति जी लेके आए थे रत्नों की भरी थैली, लाइए बालेली, एक संदूक में रख दी और उनको बातों में लगाए रखी। किसको? सेनापति जी को इन सारी खाने पीने की अन्य बातों उलझाई। इतने में आ गए महामंत्री जी। अब जैसे उनने दरवाजा खटखटाया, कौन? इतनी रात में? मैं महामंत्री हूँ, तुमने कहा था ना सेनापति मुझे परेशान, मैं उसको ठिकाने लगाने आया हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल। अब वो घबरा गया। कौन? सेनापति घबरा गया। अभी मत खोल मत खोल, अभी ठहर जा, मुझे कोई उपाय बता, मैं कहीं छिप जाऊं, कुछ करूं। तो उसने कहा हाँ व्यवस्था है, इसमें तुम पैक हो जाओ। उसने उनको बंद किया, चाबी अपने पास। फिर इसके बाद में महामंत्री जब आए, उनका भी अच्छा स्वागत सत्कार किया। महामंत्री जी बहुत सारी चीज़ें लाए थे, आभूषण वगैरह भी लाए थे गिफ्ट में, जैसे आप लोगों यहाँ चलता है। क्योंकि जहाँ आपस में गिफ्ट है वहाँ लिफ्ट होती है, और जहाँ लिफ्ट होती है वहाँ नियम से शिफ्टिंग होती है। आप अपने बच्चों की मित्रता पर ध्यान देना। मित्रता गिफ्ट लिफ्ट से कभी होती नहीं है। और आप लोगों के यहाँ चलती है? चलती कि नहीं चलती? कभी भी नहीं होना चाहिए। सबसे कुशील की शुरुआत यानी बिगड़ने की शुरुआत यहीं से होती है। अब उसने वो भी लिए रखे, अच्छा स्वागत सत्कार हुआ, बातों उलझाई रही। किसको? महामंत्री को। रात भर जगना जरूर पड़ रहा है, लेकिन उसकी संयोजना थी। इतने में राजा जी आ गए। क्या? जैसे राजा जी आए, कौन? मैं राजा हूँ, तुमने कहा था ना कि महामंत्री परेशान कर रहा है मेरे लिए, इसलिए मैं रात्रि में छिप कर के आया हूँ, मैं देखता हूँ कि वो मेरी प्रजा को कैसे। अब मंत्री घबरा गया, पसीना पसीना हो गया, हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगा। अब मुझे कोई उपाय बताओ। उसने आइए, तीसरी संदूक में उनको भी बंद कर दिया। किनको? इसमें छिप जाइए। राजा जी आए, राजा जी के उसने पैर धुलाए, आरती वगैरह उतारी, चाय नाश्ता की, अच्छी बात करने लगी। इतने में वो महिला आ गई। कौन? जिसको तैयार किया था। वो आई सुंदरी, उससे कहने लगी श्रीमती सेठानी सेठानी दरवाज़ा खोलो, बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर, बहुत जोर से ली, खोलो जल्दी खोलो जल्दी खोलो। अब जे भी जाने लगी सो राजा जी हाथ जोड़ने लगे, मुझे बचा ले पहले। अरे तू दरवाज़ा खोल ली, सारा रहस्य क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, इसलिए कोई उपाय बता मेरे लिए। आइए महाराज, आपको भी। चौथी संदूक में उनको बंद कर लिया और चारों को बंद किया। वो आई, आके उसने समाचार दिया कि तेरे पति जो थे विदेश में गए थे, वो मर गए हैं। जैसी कहा सो वो भी गिर गई, खूब जोर जोर से रोने लगी। कौन? उसने अपनी चूड़ियाँ फोड़ दी और बाल बिखरा लिए, सब ऐसे करके खूब रोई वो। इतने में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पूरे मोहल्ले के लोग आ गए, सारे लोग हैं, क्या हो गया क्या हो गया? अब क्या करें, हमारे पतिदेव चल बसे। जैसे ये पूरे नगर में समाचार पहुंचा, ये समाचार महल में पहुंच गया, महारानी के पास पहुंचा। वहाँ का नियम था कि जो निसंतान मरता है उसकी सारी संपत्ति राजा जी के यहाँ क्या होती है? जमा होती है।
अब जैसे ही उसने कहा कि अब क्या करें, ये समाचार पहुंचा तो महारानी ने कहा एक काम करो, राजपुरोहित को बुलाओ। अब राजपुरोहित को बुलाया गया, नहीं थे। तो उन्होंने कहा सेनापति को बुलाओ, सेनापति भी नहीं। अब उन्होंने कहा चलो महामंत्री को बुलाओ, महामंत्री भी गायब। तब उसने कहा एक काम करो, जाओ महाराज जी को महल से जगाओ। किनको? महाराज राजा जी को। अब महल में गए तो राजा जी भी गायब। उसने कहा चारों के चारों गायब हैं, तो ये कहता है कोई गंभीर समस्या होगी, तभी तो पुरोहित, सेनापति, मंत्री, राजा चारों के चारों क्या हैं, कोई मंत्रणा में होंगे, कहीं दूसरे देश में कहीं ऐसा हो गया, नीति बना रहे होंगे आक्रमण आदि की, इसलिए कोई बात नहीं। तो वो कहती है खजांची से, कोषाध्यक्ष से, जाओ तुम जाओ और श्री दत्त सेठ के यहाँ से वो ख़त्म हो गए हैं तो उनकी संपत्ति पूरी ले आओ, जाओ। उसने कहा हम चलते हैं। वो गया, कहने लगे हमने सुना है ऐसा ऐसा। हाँ, तो तुम्हें राजा का नियम पता है? हाँ पता है। तो कहाँ है संपत्ति? जा रखी संदूकों में। पूरे सेठ जी 4 संदूक पैक करके रख गए थे, आप ले जाइए। उसने सेवकों से चढ़वाए, रथ में ले गए। अब सारा दरबार लगा था, 4 गायब थे, बाकी सारे लोग थे। महारानी ने कहा चलो इस संपत्ति को खोलो और खोल के अपन कोष में जमा करेंगे। तब राजा को बताएंगे देखो हम भी राज्य कर लेते हैं। पहला संदूक खोला, पुरोहित जी निकले। कौन निकले? पुरोहित जी निकले। ये क्या संपत्ति है? दूसरा खोला, सेनापति जी निकले। अरे ये क्या है? तीसरा खोला, महामंत्री निकल पड़े। ये क्या आश्चर्य बढ़ गई। चौथा संदूक खोला, राजा जी निकल पड़े। अब जैसे ये देखा वो सब समझ गई। कौन? महारानी समझ गई। उसको बहुत ज़्यादा गिलानी हुई और गिलानी के साथ साथ में गुस्सा भी आई। और गुस्सा में आते हुए कहा, कहाँ तुम राजा, तुम्हें पितातुल्य जनता मानती है और तुम्हारी कितनी घटिया हरकत निकली। धिक्कार है कि मुझे ऐसे पति मिले, इससे अच्छा ना होते तो भी क्या था, मैं अच्छी थी। उसने बहुत ज़्यादा निंदा की और उसी समय खजांची को भेज करके उसको बुलवा लिया, सेठानी को। सेठानी को बुला के कहा कि बात क्या है। चारों ने मिलके खूब क्षमा मांगी। किससे? सेठानी से क्षमा मांग ले, गलती है, क्षमा करो क्षमा करो। तब महारानी कहती है अब ऐसे राज्य में मुझे नहीं रहना है जिसका पति व्यभिचारी हो, उसके साथ में कभी जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए, या तो प्राण देना चाहिए या सन्यास को धारण कर लेना चाहिए। ऐसे व्यभिचारी के साथ में न रहना चाहिए। क्यों? जितने व्यभिचारी होते नरकायु का बंद करते हैं, उन नरक से ज़्यादा दुख इसके क्या है, सहन करना पड़ते हैं। इसलिए महारानी चल पड़ी दीक्षा के लिए। अब मैं सन्यास धारण करूँगी। और श्रीमती से कहा, सेठानी ने सारी बात बताई कि महारानी मैं तो अपने शील की रक्षा के लिए, हमारे पति विदेश गए थे, 6 माह का संकल्प था, हम दोनों 6 माह का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, माँ 1.5 माह शेष रह गया है, उनको लौट करके आने में जब सेठ जी आ जाते हैं तब तक महारानी जी ने क्या ले ली थी, दीक्षा ले ली थी। और राजा को अपनी गलती का बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, पश्चाताप होने लगा। सारी जनता आक्रोशित हो गई और आक्रोशित होकर के सारी जनता ने चारों के लिए मार दिया। किनको? पुरोहित और सेनापति, महामंत्री, राजा को क्या कर दिया, मार दिया। और उन्होंने नए राजा की क्या कर ली, स्थापना कर ली। सेठ जी जब लौट के आते हैं, श्रीमती सुनाती है कि देखो आपके जाने के बाद ऐसा ऐसा हुआ और हमने आगम को पढ़ा था, शास्त्रों के वचन सुने थे, गुरुओं की वाणी सुनी थी, इसलिए हमने शील की रक्षा इस तरीके से की। किससे की?
इस तरीके से हमने क्या करी, शरीर की रक्षा करी। महारानी ने दीक्षा ले ली है और उन्होंने चारों को, जनता ने उनको क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। नए राजा जी बन गए हैं। अब मैं भी चाहती हूँ अपने संसार में ना रह करके अपन दोनों भी क्या करें, दीक्षा लेके आत्म कल्याण करें। तो सेठ और सेठानी भी सारा द्रव्य वहाँ जिनालय के लिए सौंप देते हैं और दोनों भी क्या लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। सब बड़े प्रसन्न होते हैं। तब महाराज की भक्ति करते कहते हैं, धन्य है गुरुवर, आपने हम लोगों के लिए कितना सावधान रहना चाहिए, शील संयम के लिए ऐसी संवेगनी कथा हम सब ने पहली बार सुनी है। तब महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया। महाराज वहाँ से बिहार कर जाते हैं। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि आगे सुंदरी क्या करती है, विद्याधर क्या करता है, विद्याधर की चारों रानियाँ क्या करती हैं, ये सब अपन आगे जानने की कोशिश करेंगे। ओम। नियम परसों दिया था, पालन किया था कि नहीं? कल क्या नियम था, भूल ही गए। अभिषेक देखो ये नियम देना नहीं चाहिए,